Assalamualaikum and hello everyone. Welcome to the classes of homeopathic philosophy. हमारा टॉपिक है सिमिलर रेमेडी, सेकंड फंडामेंटल प्रिंसिपल है होम्योपैथी का। फर्स्ट हमने सिंगल रेमेडी पढ़ा था जिसका मतलब था वन मेडिसिन एट वन टाइम। ठीक है, 5 फंडामेंटल्स में से ये सेकंड है। ठीक है, सेकंड प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी है सिमिलर रेमेडी। नाम से जाहिर है सिमिलर होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसकी एक छोटी सी, बहुत छोटी सी स्टेटमेंट है, वो हम देख लेते हैं। दैट इज विच कैन कॉज कैन क्योर, यानी कि जिसने पैदा किया वही जो है क्योर करेगा, यानी कि जिसने पैदा किया है वही क्योर करेगा। विच कैन कॉज कैन क्योर, ये एक बहुत ही शॉर्ट सी जो है वो स्टेटमेंट है। आपको याद है जब हमने होम्योपैथी डिस्कस किया था तो हमने देखा था कि होम्यो का मतलब होता है सेम और पैथी का मतलब होता है वे ऑफ ट्रीटमेंट, यानी कि सेम वे ऑफ ट्रीटमेंट। दो चीज़ों को हमने सेम कंसिडर किया था कि एक चीज़ क्रूड फॉर्म में, खाम हालत में एक सिम्टम्स पैदा कर रही है और वही क्रूड फॉर्म को जब हम पोटेंटाइज कर लेते हैं तो वही मेडिसिन उन्हीं सिम्टम्स को क्योर करती है। तो हमें भी यही देखना है कि कौन सी चीज़, कौन सी डिज़ीज़ जो है वो कौन से सिम्टम्स पैदा कर रही है और वो सिम्टम्स क्योर कौन सी हमारी मेडिसिन से हो रहे हैं। ठीक है, सिमिलर मेडिसिन का इंतखाब करना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है होम्योपैथी में। ठीक है, होम पेशेंट आपके पास 10 सिम्टम्स लेकर आए, वो 10 सिम्टम्स आपकी एक मेडिसिन में और 11वां नहीं है। ठीक है, उसने आपको 11वां सिम्टम बताया जो आपकी उस 10 वाली मेडिसिन में नहीं है। दैट मीन्स उसकी ये मेडिसिन है ही नहीं। अब आप वो मेडिसिन अपने माइंड में, अपने मटिया मेडिका में ढूंढेंगे कि जिसमें ये तमाम 11 जो है वो सिम्टम्स मौजूद हैं और फिर आप उसको पेशेंट को देंगे वो एक मेडिसिन निकाल के जो उससे सिमिलर होगी, उन सिम्टम से सिमिलर होगी। यानी कि पेशेंट के सिम्टम्स और मेडिसिन के सिम्टम्स, इन दोनों का सेम होना ज़रूरी है। इट्स वेरी कंपलसरी, अदरवाइज़ ये सिमिलर रेमेडी नहीं कहलाएगी। ठीक है, अदरवाइज़ वो फिर चेंज रेमेडी कहलाएगी, कोई और रेमेडी कहलाएगी कि आपने किसी और वक्त के लिए रेमेडी दे दी है या मेडिसिन दे दी है लेकिन वो सेम नहीं होगी। ठीक है, तो आपका इस सेम मेडिसिन का जो है वो चूज़ करना ज़रूरी है। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। अभी जब आप मटिया मेडिका को डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा बहुत सारी मेडिसिन हैं। होम्योपैथी की एक मेडिसिन है एलियम सिपा। ठीक है, एलियम सिपा ये एक होम्योपैथी की मेडिसिन है। ये मेडिसिन बनती है अनियन से। अब आप अनियन को अपने दिमाग में लेकर आइए। जो लेडीज़ हैं, जो गर्ल्स हैं, जिन्होंने कुकिंग का शौक़ रखती हैं, कुकिंग कभी की है या घर वालों को देखा होगा, मदर्स को अक्सर जब अनियन को कट किया जाता है या घर में कैजुअली अगर हम खाना वगैरह के लिए अनियन को कट करते हैं तो अनियन से एक टीयर्स अपेयर होते हैं हमारी आइज़ में, इरिटेशन होती है आँखों में, नोज़ में। ठीक है, तो अनियन से इरिटेशन होती है। ठीक है, ये इसका सिम्टम है। वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी जो है बहुत मेजर कोई बीमारी हो। ठीक है, इरिटेशन होती है, लाजिम है। ठीक है, फिर प्लस टेयर्स, आंसू आते हैं। एलियम सीपा ये मेडिसिन अनियन से बनती है। ठीक है, और ये बनने के बाद बेस्ट मेडिसिन है इरिटेशन ऑफ आइस की और नोज़ की। इरिटेशन ऑफ आइस एंड नोज। क्रूड फॉर्म में प्याज है, अनियन है, उसने ये सिम्टम पैदा किया। एलियम सीपा एक ऐसी मेडिसिन है जो पोटेंटाइज फॉर्म है अनियन की, उसने इन्हीं सिम्टम्स को क्योर किया। तो ये सिमिलर रेमेडी हुई इस पेशेंट के लिए। ठीक है,
ज़रूरी नहीं है कि वो डिज़ीज़ जो है वो आपकी जो है वो पैदा इसी चीज़ से हो रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी वजह यही चीज़ बनती है। ठीक है, तो आपके पास सिम्टम्स का मौजूद होना बहुत ज़रूरी है सेम मेडिसिन को निकालने के लिए। ठीक है, होम्योपैथी का फर्स्ट लॉ जो हमने होम्योपैथिक लॉ पढ़ा था, हैनिमन्स लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ सिमिलिया सिमिलबस क्यूरेंटर, वो भी इसी के ऊपर था कि सेम होनी चाहिए, दो चीज़ें सेम होनी चाहिए, सिमिलर रेमेडी इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंस रखती है होम्योपैथी में और फंडामेंटल्स में है कि जो पेशेंट के सिम्टम्स और मेडिसिन के सिम्टम्स वो सेम होने ज़रूरी हैं। अदरवाइज़ आपकी मेडिसिन पेशेंट के ऊपर कोई काम नहीं करेगी, कोई फ़ायदा नहीं देगी उसको, अनटिल और अनलेस पेशेंट की डिज़ीज़ के सिम्टम और मेडिसिन के सिम्टम आपके पास सेम ना हो। तो ये हमारा जो है वो सेकंड फंडामेंटल था होम्योपैथी का, सिमिलर रेमेडी। Thank you for watching. Don't forget to like, share and subscribe to my channel.